नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश की एक अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज का जो कंप्लीट सेशन होने वाला है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि डिग्री मतलब डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, व्हाट इज डिग्री, हाउ टू चेंज डिग्री पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, मतलब डिग्री को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल लगातार लास्ट तक आप इस सेशन में बने रहोगे। बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए सीधे आपको क्लास की ओर लेकर के चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आज का जो सेशन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं डिग्री को चेंज में करवाना, और काफ़ी तरह के जहाँ से क्या बनते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीधे मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर के आपको क्लास की ओर लेकर के चलता हूँ। बहुत ही प्यारा सेशन आपके लिए रहने वाला है, तो बिल्कुल आप इसको मिस नहीं करोगे। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक मैंने बता दिया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब बात करें कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो अलग से कोई भी टॉपिक नहीं है। इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में ही ये इंक्लूड है ये टॉपिक। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बता दूं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, कमियां होती हैं, और उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो वे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति के क्या बताते हैं, गुणों को बताते हैं, दोष को बताते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के रूपों में परिवर्तन जो होता है और उनको जो बदलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ कंपेरिजन, जिसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, अभी चर्चा करेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप फ्लैशबैक में चलिए और आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, केवल और केवल क्या है, एडजेक्टिव को हमको समझना है। यानी कि जो हम विशेषताएं बताते हैं किसी इंसान की, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। उन एडजेक्टिव में जो चेंज होता है वो हमारे क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सपोज दैट तीन पर्सन है हमारे पास, ठीक है। एक पर्सन है हमारे पास राम। देखो बिल्कुल शांति से आप समझेंगे, पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है श्याम, और तीसरा है आपके पास मोहन। तीसरा है क्या है? मोहन। अब राम और श्याम में क्या है, आपस में बहस छिड़ी हुई थी, और राम कह रहा है श्याम से कि मैं तुमसे लंबा हूं। तो सबसे पहले तो हमने राम की एक नॉर्मल बात कही। क्या कही? राम ने एक अपने लिए एक नॉर्मल बात कही कि मैं कह रहा हूं जैसे राम इज ए टॉल बॉय। राम इज ए टॉल बॉय। एक मैंने एक नॉर्मल सी बात कह दी, एक नॉर्मल सेंटेंस कह दिया किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के गुण के बारे में बता दिया मैंने कि राम जो है वो क्या है? टॉल है, लंबा है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ राम और श्याम की, तो श्याम भी आ गया और राम ने श्याम से अपनी लंबाई नाप के देखी। तो फिर हमने देखा कि जो राम है वो बड़ा है किसकी तुलना में? श्याम की तुलना में। राम क्या है? बड़ा है। तो राम इज टॉलर देन राम। राम इज टॉलर देन राम। अब दो लोगों की तुलना अपन ने करी कि राम इज टॉलर, यानी कि राम लंबा है, देन किसकी तुलना में? राम की तुलना में। ठीक है। अब तीसरी बात आती है मोहन की। किसकी बात आ रही है? मोहन की। अब ये पूरा ग्रुप है, यानी पूरी क्लास है, उसमें हमने कह दिया कि जो राम है वो क्या है? इन तीनों में सबसे बड़ा है। यानी ग्रुप की अगर हमने बात कर दी तो राम जो है इन तीनों में क्या है? बड़ा है। तीसरा हमने क्या लिखा? राम इज दी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप सबसे पहले अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे कि मैं आपसे पूछूं एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, तो आप कहोगे कि इसमें जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बता रहा है बॉय की, यानी कि बॉय की विशेषता बता रहा है टॉल, यानी कि राम कैसा है? लंबा है। तो वो क्या है अपन का? टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैंने टॉल की जगह क्या लिखा? टॉलर।
क्या लिखा, टॉलर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टॉलेस्ट, क्या लिखा, टॉलेस्ट। तो एडजेक्टिव में जो चेंज हो रहा है, एडजेक्टिव में जो चेंज किया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वही हमारी क्या कहला रही है, वही हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसकी अवस्थाएं कितनी है, 3 इसकी अवस्थाएं। एक नॉर्मल, यदि किसी एक व्यक्ति की अगर बात की जाती है तो वो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। यदि दो लोगों की आपस में तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। यदि किसी एक ग्रुप में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि पूरे ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर से सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो वो हमारी कौन सी डिग्री होगी, वो होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। वो कौन सी डिग्री होगी प्यारे विद्यार्थियों, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। यानी डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, डिग्री की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के गुणों की बात की जाएगी, और कंपैरेटिव डिग्री में यानी दो लोगों की आपस में तुलना की जाएगी, जिसमें अपन क्या किससे जोड़ेंगे, देन से जुड़े होते हैं। और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो किसी ग्रुप में से किसी एक को सुपर बताया जाता है, किसी एक को क्या बताया जाता है, सुपर तरीके से बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो वो हमारी कौन सी डिग्री हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, अब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज नहीं करते, वो सारी बातें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अभी आप एक नॉर्मल एक छोटा सा एनालिसिस देखिए कि डिग्री हमारी 3 टाइप से होती है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री, हाँ चलिए एक बार मैं और आपके लिए बता देता हूँ। डिग्री कितनी होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री में एक नॉर्मल बात हमने कही थी, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यानी कि दो लोगों की आपस में क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक को ही क्या बताया जाता है, पूरा सुपर बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वो हमारी क्या होती है, 3। अब बात करें कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में अपन किस तरीके से चेंज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, देखिए। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें है ना 3 प्रकार के एडजेक्टिव से अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, अब एक एक अपन चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के एडजेक्टिव अपन पढ़ते हैं, एक तो होते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव, और सेकंड होते हैं हमारे लॉन्ग एडजेक्टिव, और थर्ड होते हैं हमारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव। इरेगुलर एडजेक्टिव। अब शॉर्ट एडजेक्टिव क्या होते हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव ये होते हैं जो केवल उनमें सिंगल सिलेबल होता है। सिंगल सिलेबल का मतलब क्या है, जिनमें केवल और केवल एक साउंड हमारा आ रहा है, एक वोवल साउंड हमारा आ रहा है, वो हमारे क्या होता है, सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल का मतलब क्या है, यानी कोई ऐसा साउंड जो इसको मैं बोलने पर वो एक ही बार में मुझसे बुलाई आ जाता है, वो मेरा क्या होता है, सिंगल सिलेबल होता है। उनके पीछे अपन यानी कि जो सिंगल सिलेबल होते हैं, यानी कि शॉर्ट एडजेक्टिव जो होते हैं, उनसे पॉजिटिव से कंपेरेटिव हम बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें हमको लास्ट में क्या लगा देना है, हमको ईआर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईआर जोड़ देना है। और कंपैरेटिव से यदि हमको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो उसमें हमको क्या जोड़ देना है, ईएसटी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईएसटी हमको जोड़ देना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, जैसे अभी हमने पढ़ा टॉल, क्या पढ़ा हमने, टॉल, ठीक है, टॉल। टॉल मैंने एक बार में बोल दिया, टॉल मैंने कैसे बोल दिया, एक बार में मैंने बोल दिया टॉल, ठीक है, तो एक बार में मुझसे बोल गया, यानी एक ही इसमें बबल साउंड आ रहा है। अब मुझे पॉजिटिव की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, क्या बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो टॉल के पीछे मैंने क्या लगा दिया, ईआर लगा दिया। टॉल के पीछे क्या लगा दिया, ईआर लगा दिया, टॉलर यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और इसके पीछे यदि मैंने ईएसटी लगा दिया, यानी टॉलेस्ट,
टॉलेस्ट, क्या बना दिया मैंने, ईएसटी लगा दिया तो वो क्या बन गया, टॉलेस्ट बन गया। तो ये हो गई मेरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई मेरी सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या है, मेरे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, यानी कि एक ही इनमें बबल साउंड आ रहा है, एक बार में मेरे मुंह से निकल गया टॉल। ठीक है, चलिए दूसरा मैंने आपके सामने लिख दिया स्मार्ट। क्या लिख दिया, स्मार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्मार्ट की मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या लगाऊंगा मैं इसमें, ईआर जोड़ूंगा, क्योंकि स्मार्ट है, एक ही सिंगल बबल साउंड है इसमें, एक बार में मेरे उच्चारण हो गया स्मार्ट। कोई भी इसमें यानी कि मुझे टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी एक सिंगल सिलेबल, सिलेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि ऐसा साउंड जो एक बार में मेरे मुंह से निकल जाता है, जिसमें केवल एक बाउल साउंड होता है, वो हमारा सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्मार्ट के पीछे मुझे कंपेरेटिव बनानी है तो मैं स्मार्ट के पीछे क्या लगाऊंगा, स्मार्टर, ईआर लगेगा बस। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, स्मार्टेस्ट। आई बात समझ में। तो ये हुए मेरे कैसे एडजेक्टिव, शॉर्ट एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूं लॉन्ग एडजेक्टिव की, किसकी बात करूं, लॉन्ग एडजेक्टिव की। लॉन्ग एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग एडजेक्टिव वर्ड्स बे वर्ड्स होते हैं, जो क्या होते हैं जिनमें मोर सिलेबल होते हैं, यानी कि जिनको मैं टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, जिसमें जो बाल साउंड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, जिनको टुकड़े में तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। उनमें अपन ईआर और ईएसटी नहीं लगाते हैं, उनमें क्या नहीं लगाते हैं, अपन ईआर और ईएसटी नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा मैंने आपके सामने, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे दो बाउल साउंड दिख रहे हैं, एक तो ए दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, और एक मुझे आई भी दिख रहा है। मतलब काफी सारे मुझे मोर मोर बाउल साउंड दिख रहे हैं, देखो बी ई ए यू आई ए, मतलब काफी सारे मुझे बाउल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये मोर सिलेबल वर्ड्स है, यानी इसको मैं टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, यानी ब्यूटीफुल, यानी मुझे एक बार में मुझसे नहीं बोला यहाँ रहा, टुकड़ों में टूट रहा है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम इसमें ई आर यानी ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट ये हमारा नहीं होगा, ई आर और एस टी नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनानी है तो क्या जोड़ करना पड़ेगा, मोर। यदि मुझे ज्यादा बताना है, किसी को ज्यादा ब्यूटीफुल बताना है तो मोर, और कम बताना है तो लेस। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, आई बात समझ में। और यदि मैं बात करूं सुपरलेटिव की तो मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव कैसे बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। आई बात समझ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ होगा सिलेबल क्या है और अपन के मोर सिलेबल क्या है। यानी सिलेबल मैंने क्या कहा है, यदि एक सिलेबल आ रहा है तो अपन ईआर और ईएसटी जोड़ करके अपन का काम चल जाएगा, ईआर और ईएसटी जोड़ देंगे अपन की कंपेरेटिव सुपरलेटिव बन जाएगी। यदि आपके जो ज्यादा सिलेबल आ रहे हैं, यानी कि ब्यूटीफुल यानी टुकड़ों में इसको तोड़, आप तो कुल मिला के देख लीजिए जिस शब्द के टुकड़े हो रहे हैं उनमें अपन मोर और मोस्ट लगाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा इंटेलिजेंट, अब बताइए एक बार में आपसे बोल रहा है कि आपके मुंह से ये इंटेलिजेंट, इसमें बीच में हल्का सा गैप आ रहा है, इसको अपन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तो इंटेलिजेलर और इंटेलिजेस्ट इसकी नहीं बनेगी, क्या बनेगा, इंटेलिजेंट की मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, एक मैंने आपके सामने लिखा यूजफुल, देखो टुकड़ों में टूट टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, यूजफुल क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। ऐसे काफी सारे हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, आई बस समझ में। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं वाइज, वाइज। अब आप लोग देखेंगे ये मेरा एक ही सामने बोल गया वाइज, ना मुझे टुकड़ों में आप यानी एक सिंगल सिलेबल है तो इसके पीछे ई आर एस टी लगा दूंगा। अब बात करें सर इसके पीछे तो ई जुड़ रहा है तो डबल ही लगाएंगे क्या, नहीं, केवल हम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, वाइजर और वाइजेस्ट,
बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है। यानी कि डिग्री की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होती है हमारी मूल अवस्था होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु के गुणों के बारे में बात की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इसमें दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना आपस में की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में ग्रुप में से हमको किसी एक को क्या बताना पड़ता है सर्व से। जैसे मैंने आपको राम श्याम और मोहन जो है उसकी लंबाई का एग्जाम्पल लिया, या हम किसी क्लास में से किसी का एग्जाम्पल ले लें, जैसे माना वो लड़की सुंदर है, जैसे मैंने माना लिखा, मैंने आपके सामने बोला जैसे पूजा बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, मैंने उसकी गुण की विशेषता बताई, मैंने आपसे कहा कि पूजा जो है वो साक्षी से ज्यादा सुंदर है, ठीक है, यानी कि मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब फिर मैंने क्या बताया, सुपर बता दिया, यानी पूजा जो है क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। मुझे बदलना कैसा है, यानी सिंगल सिलेबल है तो मैं ई आर और ई एस टी जोड़ दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। स्मार्ट सिंगल सिलेबल है, ई आर एस टी जोड़ दिया, लेकिन जब एक से अधिक सिलेबल हो यानी जिसके टुकड़े किए जा रहे हो उनमें ई आर और ई एस टी से काम नहीं चलेगा। उसमें मोर लेस या मोस्ट और लीस्ट लगेगा, है ना। ज्यादा के लिए मोर लगेगा, कम के लिए लेस और लीस्ट लगेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे का कंसेप्ट सीखते हैं। हाँ, ये तो बात हुई किसकी, हमारे इस लेवल की और उसकी। अब आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, जो क्या नहीं करते हैं, हमारे किसी भी पैटर्न को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इर्रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर एडजेक्टिव जैसे वो तीनों ही पैटर्न चेंज होंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया गुड। अब इसमें गुडर, गुडेस्ट ये नहीं चलेगा ना, मोस्ट गुड, मोर गुड नहीं चलेगा, अपन गुड, ये तीनों ही अलग होंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। मैंने आपके सामने लिखा बैड, वर्स, बर। ऐसे काफी सारे अपन के एग्जाम्पल हैं, ये अपन के क्या होते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव हैं, ये हमारे क्या हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव हैं ये। यानी इरेगुलर एडजेक्टिव का मतलब क्या है, यानी ये किसी भी ग्रामर के जो पैटर्न है उसको क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ये तीनों ही क्या होती है, जिनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होती है, तीनों ही क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। एक और यदि मैं आपके लिए बताऊं कि यदि, देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने आपके सामने लिखा बिग, क्या लिखा, बिग। इसकी मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो आप याद रखेंगे, यदि ये हमारा कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट। ये सभी के ऊपर लागू नहीं होता, कुछ ही के ऊपर ये लागू होता है, आप देख लेना ये फॉलो करके। यदि लास्ट की स्पेलिंग हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमारा क्या दे रखा है, बाउल दे रखा है। क्या दे रखा है, बाउल दे रखा है। वैसे एग्जांपल आप देख लेना, बाउल दे रखा है, तो जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। याद रखेंगे आप लोग, क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। अब ये डबल कैसे करते हैं, ये हो गई मेरी पॉजिटिव डिग्री, मुझे बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। ये मेरा कॉन्सोनेंट है, इससे पहले बाउल है तो मैं डबल जी कर दूंगा, तो बी आई डबल जी ई आर, बस हो गया ये लो। और सुपरलेटिव बनानी है तो बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। आई बस समझ में। मैंने लिखा आपके सामने थिन, मैंने आपके सामने लिखा टी एच आई एन, ये मेरा कॉन्सोनेंट है, इससे पहले बाउल है, क्या बनेगा, थिनर, थिनर और थिनेस्ट। आया कंसेप्ट समझ में। यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में क्या है हमारा कॉन्सोनेंट और उससे पहले बाउल दे रखा है तो उसको अपन क्या कर देंगे, डबल हम कर देंगे उसको, है ना, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, अगला कंसेप्ट आप समझेंगे, यदि यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई, ये मेरा क्या है, लास्ट है, और लास्ट में क्या आ रहा है, वाई है, तो वाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, आई से। इसको रिप्लेस कर दिया किससे, आई से। मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये मेरी क्या है, पॉजिटिव, और ई आर एस टी लगेगा, ये मेरी पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद इससे मुझे क्या बनानी है, कंपैरेटिव बनानी है। क्या बनानी है, कंपैरेटिव बनानी है। तो बाई को हटा करके अपन को क्या लगाना है, आई रिप्लेस करना है। तो क्या बनेगी इसकी, एच ए डबल पी, बाई को आई से रिप्लेस कर दो और ई आर, हैप्पी हो। छोटी छोटी सी बातें ये बन गई। और सॉरी, बाई तो रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, आई से, एच ए
EST। बाई को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? आई से। इज दैट क्लियर? मैंने आपके सामने लिखा एक और एग्जांपल, प्रीटी। क्या लिखा? प्रीटी। तो बाई को रिप्लेस करेंगे हम किससे? आई से। IER प्रीटियो और प्री टेस्ट। आया आपके समझ में किस तरीके से आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चेंज करना है, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव आपको चेंज करना है। अब चलिए मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू सारे इसके रूल्स जो हैं, गोल्डन रूल्स और क्या है, इसको मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि क्या हमारी डिग्री है क्या नहीं है, उसको सारे को अपन कंसेप्ट वाइज हम समझेंगे। देखिए देखना, जैसा कि आपको पता है टॉपिक कौन सा है, हमारा टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री में आपको सिखा चुका हूं, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, एडजेक्टिव के अंदर ही आता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण या दोष होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव के रूप में चेंज जो है वो ये हमारा डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी कि क्या है? डिग्री में चेंज है। ये किस में चेंज, ओ सॉरी, एडजेक्टिव में चेंज है, वो हमारा डिग्री कहला रहा है। लेकिन ये है क्या है? अपन के एडजेक्टिव है, इसलिए इसको अपन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक भी अपन कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये अपन का एडजेक्टिव, जिसको अपन डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। एडजेक्टिव में ही ये इंक्लूड है। देखो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको एकाग्रता के साथ में देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। टॉपिक जो है लास्ट तक आप बिल्कुल किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लें, डिग्री के सारे जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें क्या हमारे रूल्स हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज हम क्लियर करने वाले हैं, बस आप देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के अपन क्या कर रहे हैं? उसकी तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसका एडजेक्टिव एडजेक्टिव का रूप अपन बदल रहे हैं। जैसे एडजेक्टिव का रूप मैंने बदला, जैसे बिग, बिग और बिगेस्ट। ये एडजेक्टिव ही तो है। राम जो है जैसे दिस हाउस बिग, दिस हाउस बिग, ये क्या है? अपन का जो घर है वो बड़ा है। ठीक है, एडजेक्टिव फिर अपन ने लिख दिया बिगर, फिर अपन ने लिख दिया बिगेस्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव का रूप बदलना है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव को अपन चेंज कर रहे हैं, एडजेक्टिव का रूप अपन बदल रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहला रहा है। बताइए समझ में आया नहीं आया? पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। डिग्री की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था ये रही मेरी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं बिना इनको, अगर आपको यहाँ से नहीं समझाऊं तो भी बताइए आपको मैटर क्लियर है या नहीं है। पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति की बात होगी, कंपैरेटिव में 2 लोगों की तुलना होगी, और उसमें एक समूह में से एक को सबसे बताया जाएगा। देखिए देखते हैं, चलिए। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में अपन बोलते हैं मूल अवस्था, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की सामान्य बात की गई हो, कोई तुलना नहीं की जा रही हो। मैंने आपसे कह दिया आई एम इंटेलिजेंट बॉय, तो मेरी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट कैसा है? पॉजिटिव है ना। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को अपन कहते हैं उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की क्या की जाती है? तुलना अपन की जाती है, तो वो हमारा क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। वो हमारी कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो जब दो से अधिक के बीच की तुलना करके किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है या सबसे कम बताया जाता है। मैंने आपको बताया, यानी कि अपन मोर, ज्यादा बताने के लिए मोर, और कम बताने के लिए किसका उपयोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? लेस का। और यदि अपन को सुपरलेटिव में ज्यादा बताना है तो मोस्ट, और यदि कम बताना है तो लीस्ट। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपके? सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? जब दो से अधिक के बीच की तुलना करी जाएगी और उसमें क्या है? एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, उसको या कम बताया जाएगा, वो हमारी कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। चलिए, आगे का कंसेप्ट क्या कह रहा है वो चीज सीखेंगे। हाँ, अभी मैंने आपको बताया सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है? यानी जो भी हमारे मुंह से साउंड निकलता है वो एक बार में निकल रहा है या एक बार से अधिक साउंड में निकल रहा है, वो होता है सिलेबल। तो मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल का मतलब होता है छोटे शब्द। छोटे शब्द की अपन डिग्री चेंज करेंगे तो ER EST से काम चल जाएगा, पहले क्लियर करा चुका हूं। देखिए, प्लस ER और प्लस EST, प्लस ER और प्लस EST। जैसे टॉल, तो टॉल में ER जोड़ दिया, EST जोड़ दिया, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन गई। कैसे बनी? क्योंकि टॉल जो शब्द है वो क्या है? कि मोनोसिलेबल है। मोनोसिलेबल का मतलब क्या है? इसमें केवल और केवल क्या आ रहा है? एक साउंड आ रहा है। बताइए क्लियर है नहीं है? देखो कितने बिल्कुल एक बेसिक से एडवांस तक मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, जो समझ में ना आए आप कमेंट करके करेंगे सर ये हमारा डाउट था, और नेक्स्ट जो वीडियो है हमको इस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है,
पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके द्वारा करवाया जाएगा। जिस तरीके से बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस हमारे द्वारा करवाया गया था, उसी तरह एलडीसी का और रीट प्री का सिलेबस जो है वो हमारे द्वारा आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की, किसी भी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे एकाग्रता से होकर के देखेंगे। चलिए, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये मैंने डबल जी बताया। डबल जी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से बिफोर बाउल आ रहा है तो डबल जी हो जाता है। ठीक है, वर्ड्स एंडिंग इन वाई बता दिया मैंने अभी आपको। वाई होता है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं अपन किससे, आई से, तो आई ई आर और आई एस टी अपन का लगता है। जैसे हैप्पी है तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। ठीक है, हैवी, बाई को अपन ने रिप्लेस किया आई ई आर से और वाई को रिप्लेस कर दिया आई एस टी से, तो ये अपन की चेंज हो गई कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में डिग्री। बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है बिल्कुल। चलिए, पॉलिस लेवल वर्ड, पॉलिस लेवल वर्ड का मतलब होता है बड़े बड़े शब्द। अभी आपको मैंने बता दिया, उनमें बड़े शब्द जो होते हैं वो क्या मोर और मोस्ट लगा करके उनकी क्या बनाई जाती है, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। बताइए क्लियर है या नहीं है? तीनों जो अपन के पास ये फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि मोनोसिलेबल, वर्ड्स एंडिंग इन वाई और पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल का मतलब क्या है, केवल और केवल एक साउंड आ रहा है, उनके पीछे ई आर और एस टी लगा देंगे, अपन का काम चल जाएगा। बाई अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा हो, कंपेरेटिव सुपरलेटिव में चेंज कर रहा है तो बाई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, आई से। ठीक है, ये होता है अपन के पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल में ई आर और एस टी से काम नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या लगाना पड़ेगा अपन को, मोर और मोस्ट, कम बताने के लिए लेस और लीस्ट। चलिए, हाँ, कुछ होती हैं इरेगुलर। अभी मैंने आपके सामने चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों इरेगुलर फॉर्म्स की। इरेगुलर फॉर्म्स, इनका पैटर्न अपन का बिल्कुल नहीं बदलता, बिल्कुल ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से बदल जाते हैं, इन्हें याद रखना अनिवार्य है। बिल्कुल चेंज होंगे, पॉजिटिव चेंज, कंपेरेटिव चेंज, सुपरलेटिव चेंज। चलिए, गुड या बेल क्या बनेगा, बेटर, बेस्ट, तीनों चेंज है। बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेसर, लेस या लीस्ट, फो, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। ठीक है, तो ये अपन के क्या होते हैं, पूरी एब्सोल्यूटली तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, याद रखना आप इनको। चलिए, अब अपन की स्ट्रक्चर कैसी है, वाक्य की बनावट कैसी है, देखिए। यदि एज एज और सो एज आता है, बिल्कुल याद रखेंगे, यदि कोई भी सेंटेंस हमको दे रखा है और उसमें क्या आ रहा है, एज एज का पेयर आ रहा है और सो एज का पेयर आ रहा है। देखिए, एज, एज का पेयर और सो और एज का पेयर, बीच में हमारा एडजेक्टिव दिया गया होगा। याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको एक्सरसाइज की मिलेगी पूरी डिग्री पर बेस। आप देखेंगे, यहाँ से आप थ्योरी को समझिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, पूरा टॉपिक का खुलासा हो जाएगा, तो पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में क्या मिल रहा है, एज और एज का पेयर मिल रहा है, किसका पेयर मिल रहा है, एज और एज का पेयर मिल रहा है, या सो और एज का पेयर मिल रहा है। ठीक है, तो एज एज हमको सकारात्मक रूप में मिलेगा, वो नकारात्मक मिलेगा, लेकिन दोनों ही हमारे किस में होंगे, पॉजिटिव डिग्री में होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बहुत ही में ये महत्वपूर्ण बात है आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की तुलना में, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि सो और एज एज का कंपैरिजन आपको मिल रही है, इनका पेयर आपको मिल रहा है, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। बताइए, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या क्या, कहा मैंने, आप देखिए। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री क्या कह रही है, देखना। यदि एडजेक्टिव, कंपेरेटिव फॉर्म और देन आ रहा है, क्या आ रहा है, देन। याद रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में देन आ रहा है तो वहां पे आप पॉजिटिव डिग्री का यूज ना कर करके प्यारे विद्यार्थी किसका यूज करेंगे, आप देन का यूज करेंगे। यदि एज एज आ रहा है, सो एज आ रहा है, तो कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। एक्सरसाइज करवाऊंगा, करके देख लेना, बहुत ही सिंपल है। चलिए, सुपरलेटिव में क्या आएगा, अपन का एक आर्टिकल यूज होगा, द। आर्टिकल भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव और सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। देखिए, राम इज एज टॉल एज श्याम। अब मैं यहाँ पे टॉल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ऑप्शन आपको दे देता हूँ, तो मुझे पता लग गया एज और एज का पेयर है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे यूज होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है, टॉल। राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, सो और एज का पेयर आ गया, वही पॉजिटिव डिग्री। तो कुल मिलाकर के आपको प्यारे विद्यार्थियों बात एक ही याद रखनी है, यदि सो और एज का पेयर आपको मिले तो भी पॉजिटिव डिग्री है, और यदि एज और एज का आपको पेयर मिले तो भी आप कौन सी डिग्री लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री आप लगाएंगे।
ठीक है। देन आपको मिल गया प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको देन आपको किसी सेंटेंस में मिल गया, वहां पे क्या यूज करेंगे, ये याद रखने वाली बातें हैं, ये डिग्री को पहचानने वाली बातें हैं कि यदि सो एज मिल गया, एज का पेयर मिल गया, पॉजिटिव डिग्री लगा दो। देन आपको मिल गया, कंपेरेटिव डिग्री लगा दो। द आर्टिकल मिल गया, उसके बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल गई, हम कौन सी डिग्री लगा देंगे, सुपरलेटिव मिल गया। जैसे हरी इज द टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट को आप पहचान नहीं पा रहे, लेकिन इससे पहले द आर्टिकल लग रहा है तो पहचान गए हम, टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। बताइए कितना सरल है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बिल्कुल आपको सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यूज को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण पेज आपका ये होने वाला है, तो बिल्कुल आप इसका बिल्कुल क्लियर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बिल्कुल साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका बिल्कुल लेके रखिए और इसको संभालिए, आप नोट करके रखेंगे। इस पर बेस जो है आपके कई सारे जो एमसीक्यूज हैं इसी थ्योरी पर आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। हाँ, क्या कहा, आया समझ में आपको? चलें आगे, चलिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपन के क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं, क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं डिग्री को सॉल्व करने के। उसके बेस पे हम जो हैं वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, और बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहना आप इस क्लास में। इसके बाद में आपको जो क्लास मिलेगी वो डिग्री के एमसीक्यू पर बेस आपको मिलने वाली है, एमसीक्यू पर बेस आपको रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी सिखा रहा हूँ उस पर आपके सारे एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रूल कौन कौन से हैं देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है, इनको याद रखेंगे, एमसीक्यू में बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, देखेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो रूल नंबर फर्स्ट कौन सा है हमारा, नो डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव शब्दों का प्रयोग एक साथ वर्जित है। वर्जित का मतलब क्या है, यानी अपन एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो। यदि आपसे एरर के रूप में पूछ ले कि दिए गए सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करिए और उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों का यूज दे रखा हो, तो वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले रूल को गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि एक ही सेंटेंस में हमारा जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल देखिए, ही इज मोर वाइजर, अब आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वाइजर तो खुद क्या है, एक कंपैरेटिव है, देन हिज फ्रेंड, देन हिज फ्रेंड। अब आप देखेंगे यहाँ पे मोर भी हमारा लग रहा है। ठीक है, यानी कि नो डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, यानी ना तो कंपेरेटिव आ सकते हैं डबल, ना ही डबल सुपरलेटिव आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मोर भी अपन का कंपेरेटिव के लिए, वाइजर को कंपेरेटिव के लिए, तो वाइजर तो खुद कंपेरेटिव है, तो भाई साहब मोर का यूज नहीं होगा, ये इसलिए हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सही कौन सा है हमारा, ये है क्या, ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड, यानी वो अपने फ्रेंड की तुलना में क्या है, वाइजर है, बुद्धिमान है। कंपैरेटिव की जा रही है, वो कंपैरिजन की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सी डिग्री अपन की, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्यों हुई, क्योंकि वाइजर जो है वो अपन का खुद एक कंपैरेटिव वर्ड है, इसलिए मोर का यूज यहाँ वर्जित है। देखिए यहाँ पर नोट में भी दे रखा है, वाइजर खुद जो है वो क्या है, कंपैरेटिव है, इसलिए यहाँ पे मोर नहीं आएगा। चलिए अगला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल समझ में आया, बताइए, बिल्कुल कमेंट में हैंड्स अप करिए, कमेंट करिए कि सर हमको जो रूल है बिल्कुल आपके समझ में आ रहे हैं। पहला रूल समझ में आया, यानी दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दोनों का यूज जो है वो नहीं किया जाएगा। समझ में आया, अगर एरर फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रियर प्रीफर प्रीफेबल के बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा टू आता है। पहले भी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हमने पढ़ा था, जो हमने कई बार इस पर एमसीक्यू बेस हमने क्वेश्चन किए थे कि ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे और लगा रहता है, यानी ये अपन का और लगा रहता है ना, जैसे सीनियर, देखो सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर पीरियर प्रीफर प्रीफरेबल, इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होगा, इनके बाद में कैस का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। प्यारे विद्यार्थियों किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। देखिए ही सीनियर देन मी, नो क्या आएगा, टू मी, ही सीनियर टू मी, क्योंकि सीनियर के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, टू का। मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन टी, नहीं आएगा, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, क्या आएगा, टू टी, देन नहीं आएगा, नहीं है मोर आएगा। ठीक है, प्रीफरल के बाद में मोर भी नहीं लगता है, आपको पता है कुछ वर्ड्स है याद करने, आपको क्या लगेगा, टू हमारा यहाँ पे लगेगा। देखिए तीन, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है,
एनी अदर का प्रयोग, किसका प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रूल। जब सुपरलेटिव वाक्य को कंपैरेटिव में बदला जाता है तब सिंगुलर नाउन के साथ में देन एनी अदर का प्रयोग होता है। एनी अदर का नियम क्या कह रहा है, जब अपन सुपरलेटिव वाक्य को किसमें बदल रहे हैं, कंपैरेटिव में, किसमें बदल रहे हैं, कंपैरेटिव में, तो सिंगुलर नाउन में देन एनी अदर का प्रयोग होता है। जैसे ये मेरा सुपरलेटिव वाक्य है, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, द मोस्ट, इससे मुझे पता लग गया क्या है, ये मेरी सुपरलेटिव वाक्य है। तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, इसको मुझे कंपैरेटिव में बदलना है, तो याद रखेंगे अपन की जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ में क्या आएगा, देन एनी अदर आएगा। कैसे, अब देखिए, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, ये मेरा इनकरेक्ट है। राइट क्या होगा, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, यानी कि जो गोल्ड है ना वो अन्य की तुलना में ज्यादा प्रीशियस है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्व रखता है ये अपना। ठीक है, तो क्या हुआ, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एन अदर मेटल, एनी अदर लगाने से सोना बाकी सभी धातुओं से अलग होकर के क्या जाता है, तुलना में आता है। इसका मतलब होता है सोना खुद से भी क्या है, कीमती है। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला रूल क्या कह रहा है, वन ऑफ द, किसका अगला जो रूल है वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द का नियम है। यानी अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ का प्रयोग होता है, यानी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, देखो जैसे द बेस्ट, द बेस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले किसका उपयोग हो रहा है, वन ऑफ द, किसका उपयोग हो रहा है, वन ऑफ द का प्रयोग हो रहा है सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व। तो क्या होगा, ये जो हमारा सिटी है ये हमारा सिंगुलर है, ये सिंगुलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्लूरल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में। नियम क्या कह रहा है आपसे, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि वन ऑफ द का नियम क्या है, यदि अपन की सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो इसके बाद में जो आने वाला नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। अब यहाँ पे इनकरेक्ट क्या दे रखा है, जैसे सिटी दे रखा है तो सिटी इनकरेक्ट हो जाएगा, सिटीज आएगा। यानी जो सिंगुलर नाउन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सिंगुलर नाउन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में, इसलिए ये हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा है, जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज, ये रहा हमारा प्लूरल, ये रहा हमारा प्लूरल। अब ये देखो सिटी, इसका प्लूरल चेंज करना मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे सिटी हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसका अगर प्लूरल चेंज करना पड़ता है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई ई एस से, किससे, आई ई एस से, तो बन गया क्या हमारा सी आई टी आई ई एस, प्लूरल क्या बन गया हमारा, सी आई टी आई ई, ऐसी हो गया हमारा प्लूरल। तो क्या कहा, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो जो नाउन होती है वो हमारी क्या आती है, प्लूरल आती है। चलिए अगला पांचवा नियम क्या कह रहा है, दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में आमतौर पर कंपैरेटिव से पहले दा नहीं लगता। अगर हम देखेंगे दा का प्रयोग जो होता है सुपरलेटिव में लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगता। लेकिन दो स्थितियों में दा कंपैरेटिव डिग्री में अनिवार्य है। पहला, जब दो में से किसी एक को चुनना हो, जैसे सुनिए, सी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। अब देखिए दो सिस्टर है, दोनों में से हमको एक को चुनना है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, कंपैरेटिव से पहले दा लगाया। वैसे दा नहीं लगता है, आपने मैंने क्या पढ़ाया कि दा जो कब लगता है, केवल सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। लेकिन दा का जो यूज है वो दो स्थितियों में, पहली स्थिति कौन सी है, जब दो में से हमको एक चुनना हो, जैसे दो सिस्टर में से एक को चुनना है तो डॉलर से पहले क्या लग गया, दा लग गया। एक क्या है, समानांतर, मतलब अपन का पैरेलल इंक्रीज होना चाहिए, समानांतर बढ़ता है या अपन का, जैसे सुनिए, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द हाइयर यू गो द कूलर। अब ये कौन सी डिग्री अपन की, कंपेरेटिव है, लेकिन उससे पहले क्या लग रहा है, दा। केवल केवल दो कंडीशंस में हमारा दा यूज होगा। ठीक है, चलिए हाँ, दो गुणों की तुलना, जब एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग गुणों की आपस में तुलना की जा रही हो तो ईआर वाले फॉर्म का उपयोग नहीं करते, बल्कि मोर पॉजिटिव डिग्री का अपन प्रयोग करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब अपन एक व्यक्ति के गुण बताते हैं तो पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन अपन को एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करनी हो तो अपन पॉजिटिव डिग्री का उपयोग नहीं करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा, रोहित इज ब्रेवर देन वाइज, ये क्या बात थी, रोहित इज ब्रेवर देन वाइज, बिल्कुल ही हमारा गलत है। एक ही व्यक्ति के हमको दो गुणों के बारे में बताना है तो सही क्या होगा, रोहित इज मोर ब्रेव, क्या लगा, मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री लगी है, देन वाइज। ठीक है, यहाँ रोहित की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा रही, जो कंपेरेटिव है, यहाँ पे उसके खुद के दो गुणों के लिए तुलना की जा रही है, यानी वो बहादुर भी है और वाइज भी है। ठीक है, क्या कह रहा है, रोहित इज मोर ब्रेव देन वाइज, यानी कि वो बुद्धिमान की तुलना में क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की व्याख्या की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है हमने, पॉजिटिव डिग्री का उपयोग ना करके, यानी कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है।
साता क्या कह रहा है, नॉन ग्रेजुएबल एडजेक्टिव, जिनकी डिग्री कभी नहीं बदलती है, जिनकी डिग्री कभी नहीं बदलती है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट डिग्री का सेंस देते हैं, उनके पीछे अपन कुछ नहीं लगाते, यानी पूर्ण अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं। इनके पहले मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट लगाना क्या होता है, गलत होता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं आपको याद रखने, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। जैसे मैंने ये दिस इज द मोस्ट यूनिक, मोस्ट यूनिक। अब यूनिक भाई अपने आप में कंप्लीट क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, एब्सोल्यूट है ये बिल्कुल ही, इसलिए इसके आगे मोस्ट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिवर्सल, कंप्लीट, डेड, डाउन, चीफ, एक्सीलेंट, ये कुछ ऐसे एब्सोल्यूट या लॉक्ड वर्ड हैं जो अपने आप में क्या देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं। इनमें इनकी जो डिग्री है वो कभी नहीं बदलती है, इनके आगे किसी भी प्रकार की डिग्री का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आई एम परफेक्ट इन माई वर्क, है ना, मैं क्या हूँ, मेरे वर्क में क्या हूँ, परफेक्ट है, तो मैं ये से नहीं लिखूंगा आई एम मोस्ट परफेक्ट, नो, परफेक्ट अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक एब्सोल्यूट सेंस दे रहा है, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे अपन मोर, मोस्ट ये नहीं लगाते, जैसे यूनिक, परफेक्ट और ये होते हैं। करेक्ट क्या होगा हमारा, यूनिक बिल्डिंग नहीं होगा, दिस इज यूनिक बिल्डिंग, दिस इज ए यूनिक बिल्डिंग, मोस्ट यूनिक गलत होगा, यूनिक अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक एग्जाम की दृष्टि से मतलब पूरा एक चेकलिस्ट में ये आपके एनिमेशन के ऊपर क्या है, मतलब क्विक रिवीजन आपके लिए। देखिए नो डबल कंपैरेटिव, मैंने आपको सब शुरू में बताया कि डबल कंपैरेटिव नहीं आएंगे, डबल सुपरलेटिव नहीं आएंगे, यानी वाइजर नहीं आएगा और इसके साथ में मोर वाइजर नहीं आएगा, क्योंकि वाइजर अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। लैटिन एडजेक्टिव मतलब सीनियर जूनियर के साथ में अपन का देन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। प्लूरल नाउन हो यानी वन ऑफ द के बाद में यदि कोई भी नाउन होता है तो अपन का क्या आता है, वो प्लूरल नाउन आता है, जैसे अपने बेस्ट सिटीज वहां लिखा था। पर्सन टू ट्रेट, यदि एक ही व्यक्ति के बारे में अपन दो गुणों की व्याख्या की जाए तो पॉजिटिव डिग्री नहीं, मोर पॉजिटिव आती है, क्या आती है, मोर पॉजिटिव आती है। एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं वो जिनको कभी भी क्या नहीं कहते, मॉडिफाई नहीं किया जाता, वो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट वर्ड्स अपने आप में होते हैं, उनके साथ में मोस्ट यूनिक वगैरह नहीं लगता है। ये आपके सामने क्विक रिवीजन है, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने सीखा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री को किस तरीके से चेंज करते हैं, डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव के आधार पे अपन किस तरीके से डिग्री को समझ सकते हैं, क्या पॉजिटिव थी, क्या कंपैरेटिव थी, क्या सुपरलेटिव थी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है इसी डिग्री टॉपिक पर आपकी एमसीक्यू बेस रहने वाली है, यानी डिग्री से किस तरीके के प्रश्न कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम डिग्री के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, उसी पर बेस आपको कुछ एमसीक्यूज की आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।